गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो आज मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं लंच बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड को जाना रहता है ड्यूटी। 5:30 में जाते हैं वो ड्यूटी। तो आज मैं लंच में बनाई हूँ, रोटी है और सैलड मैं रात को ही काट के रख दी थी डब्बे में, और तड़का बनाई हूँ मैं चना दाल का। तो यही मैं लंच देने वाली हूँ। तो लंच देने के बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं लंच देने के बाद चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद ही मैं और कुछ काम करती हूँ। तो मेरे बेटे का तो छुट्टी चल रहा है, तो उसको लंच देने का नहीं है प्रॉब्लम, नहीं तो उसको भी देना पड़ता है, उसके बाद ही मैं चाय पी पाती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं बाल अपना झाड़ लूँगी क्योंकि आज मुझे बाल भी धोना है, और ये ब्लॉग बुधवार के दिन का है। तो मैं बाल झाड़ के ही ऐसे शैम्पू करती हूँ, नहीं तो बाल बहुत झड़ते हैं। वैसे बाल झाड़ के ही शैम्पू करना चाहिए जब भी बाल धोना है। तो मैं सबसे पहले बाल झाड़ ली, और उसके बाद मैं सबसे पहले बेडशीट हटा लूँगी, घर को झाड़ लूँगी, और उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगा लेने के बाद जो भी कूड़ा कचरा है इसको मैं फेंक दूँगी। तो कूड़ा कचरा फेंक कर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो लीजिए, कूड़ा कचरा फेंक देने के बाद अब मैं कपड़े को मशीन में लगा दूंगी। तब तक कपड़ा धुलता रहेगा, और मैं कपड़े सूखने को लिए डाल दूंगी ताकि कपड़ा भी सूखता रहेगा, और मैं और सब क्लीनिंग के काम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 बार मैं कपड़े धोऊंगी क्योंकि एक बार में अच्छे से नहीं धुलते हैं कपड़े, थोड़े गंदे ही रह जाते हैं। तो मैं 2 बार में इस सब को कपड़े को करके धोऊंगी। तो एक ट्रिप मैंने धो लिया है, अब इसके बाद मैं दूसरा ट्रिप डालूँगी। तो अच्छा से, मतलब थोड़ा थोड़ा धोइए तो अच्छा से धुलता है कपड़ा। तो ये दूसरा ट्रिप भी मैंने डाल दिया है धोने के लिए, और इसको जो पहले वाला है इसको मैं सूखने के लिए नीचे डाल दूँगी। ऐसे तो मैं ऊपर ही डाल लेती हूँ, बट ज़्यादा कपड़ा होता है तो मैं नीचे जाती हूँ डालने। और धूप बहुत निकल रहा है यहाँ पे, और हवा भी चल रही थी, और यहाँ पे कतर में बहुत ही गर्मी पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश यहाँ पे नहीं होता है। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं अब किचन के क्लीनिंग में लग जाऊंगी। दूसरी बार मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिया है, अब किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये तो रोज़ का ही काम रहता है। तो मैं गैस साफ़ करके, और उसके बाद जो है किचन का झाड़ना वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आटे का डब्बा रखती हूँ और चावल का, तो इसको हटा के भी मैं झाड़ लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं गैस वगैरह साफ़ कर ली, तो बर्तन जो भी है इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन को ऐसे बेसिन में रहता है तो इसको खंगाल के मैं एक साइड रख देती हूँ, और उसके बाद इसको माज के मैं इसको अच्छे से धोती हूँ। ऐसे जूठा ही रहता है उसमें, तो बहुत लोग धो देते हैं, वैसे मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि वो जो माजने वाला है वो बास मारता है। तो ऐसे एक एक करके मैं धो लूँगी अच्छे से खंगाल के, और तब इसको माज के धो दूँगी, और ऐसे जल्दी भी हो जाता है। तो लीजिए, बर्तन भी धुल गया बातों बातों में। अब मैं इस सिंक को भी अच्छे से माज के और साफ़ कर लूँगी। और मैं वीक में एक बार ऐसे क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छे से सुकून से जीता है इंसान। तो बेसिन को भी मैं अच्छे से माज के, और उसके बाद जो माजने वाला है इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, और उसके बाद इस सबको पानी से मैं धो दूँगी। तो लीजिए, किचन भी हो गया क्लीन, देख सकते हैं आप सब। अब किचन क्लीन करने के बाद मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो किचन से तो निपट गई, और बर्तन इसमें मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ टब में, और सूख जाता है तब मैं इसको स्टैंड में लगाती हूँ। तो बेसिन भी मैंने अच्छे से धुल दिया है, देख सकते हैं आप सब चमक गया है। और अब मैं क्लीनिंग के काम में लग जाऊंगी। तो सबसे पहले ये रेक पे ज़्यादा कचरा रहता है, तो इसको मैं, अमृत का बुक्स वगैरह रहता है तो इसको अच्छे से रख के, और मैं इसको पोंछ लूँगी एक एक सामान हटा के।
और अमृत बात कर रहा है घर पे अपनी दादी माँ से। इसका छुट्टी चल रहा है तो ये दिन भर यही करता है, घर में घूमते रहता है। और रेक वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं ये जितना धूल पड़ा रहता है, इस सब पे धूल पड़ जाता है, सप्ताह में एक बार ज़रूर पोंछना चाहिए, झाड़ना चाहिए। तो मैं इन सबको एक बार ऊपर से पोंछ दूँगी और जो भी सामान गंदे हैं उन सबको झाड़ के रख दूँगी। तो लीजिए वो रेक भी हो गया। अब मैं ये ड्रॉअर भी कर लेती हूँ। और सामान पे भी धूल जम जाता है तो उस डब्बे को भी मैं पोंछ देती हूँ। और उसके बाद ये प्रिंटर है, इसको भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, नहीं तो इस पर धूल जमेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और इस टेबल को भी मैं सामान हटा के ऊपर से और जितना डब्बा है उस सबको पोंछ के और इस टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये सब पोंछ ली मैं। और दूसरा बार भी मैं कपड़ा धो ली थी तो इसको मैं ऊपर ही डाल दी धोने के लिए। उसके बाद जो ये पैर पोंछने वाला है इसको भी मैं धो लूँगी। इसको भी मैं 15-20 डेज़ पर इसको धोते रहती हूँ, तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी, गंदा हो गया है तो। और ये सब करने में 1.5 से 2 घंटा लग ही जाता है, पूरे घर का क्लीनिंग कीजिए तो। लेकिन वीक में एक बार टाइम निकाल के ज़रूर करनी चाहिए हमें, या छुट्टी का दिन हो या फिर कोई स्कूल या कोई ड्यूटी जाने वाला हो, उसी दिन करें जिस दिन आप सभी को टाइम मिले। तो मैं ये बड़ा वाला भी अलमारी जो है इसको मैं साफ़ कर लूँगी। ये ग्लास का है तो ये साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो ये गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल जम जाता है और जो हम लोग धूप जलाते हैं वो उसका काला काला हो जाता है। तो इस बार मैं लाने वाली थी इसका कवर, बट मैं भूल गई, इंडिया से ही लाने वाली थी। तो उसके बाद अब लास्ट काम ये पोछा लगा लूँगी मैं कोने कोने, और इसके बाद मैं नहा लूँगी। A few moments later. सारे घर का क्लीनिंग हो गया। तो ये मैं जब सूख गया था बेडशीट तो मैं ये लगा रही हूँ। तो यहाँ इलास्टिक वाला मैं ये ही 2 बेडशीट लाई हूँ इंडिया से, जो कि बहुत ही अच्छा है, मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। तो इसको मैं बिछा ली और उसके बाद इस सब का कवर मैं धोई थी। एक बार जब क्लीनिंग करती हूँ तो सारे ही कपड़े धोती हूँ, 3 बार करके कपड़े धोई मैं। और मेरा फाइनल हो गया साफ़ सफाई। और वीक में एक बार साफ़ सफाई करना ही चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई रहता है तो अच्छी फीलिंग आती है और एक हफ्ते में शांति से रह सकती हूँ। और एक हाउसवाइफ को घर चलाने के साथ साथ क्लीनिंग की भी बहुत ही अच्छे से ध्यान होनी ही चाहिए, क्योंकि वैसे लक्ष्मी का वास रहता है। सो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।